Good morning, students. बेटा yesterday we have discussed about the function of the roots. रूट के फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था. सो रूट्स के कुछ और फंक्शन भी होते हैं. कुछ रूट जो कि मॉडिफाइड होती हैं तो उनके भी कुछ फंक्शन होती हैं. इन सम प्लांट्स रूट्स परफॉर्म सम स्पेशलाइज फंक्शन अदर देन एनकोरेज एंड ऑब्जर्वेशन. रूट्स जो हैं वो कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं रादर देन ऑब्जर्वेशन और एनकरेज. सॉइल को पकड़ के रखना और फूड को ऑब्जर्व करना, वाटर एंड मिनरल को ऑब्जर्व करना. इसके अलावा और भी फंक्शन परफॉर्म करती है रूट्स. देर में बी स्पेशलाइज टू कैरी आउट द फ्लोइंग फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड. रूट जो है वो फूड को स्टोर भी करती हैं. द टेप रूट्स ऑफ रेडिश, टर्निप एंड कैरेट स्टोर फूड. कुछ रूट्स होती हैं जो कि रेडिश, टर्निप और कैरेट ये क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं. सो दे आर पोलन एंड फ्लैशी, इसलिए ये थोड़ी उभरी हुई होती हैं. तो जैसे कि रेडिश, टर्निप एंड कैरेट. आफ्टर दैट स्पोर्टिंग रूट्स. कुछ रूट्स क्या होती हैं, स्पोर्टिंग रूट्स. द स्पोर्टिंग रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्टील्ड रूट्स एंड प्रोप रूट्स. स्टील्ड रूट्स क्या होती हैं, इन बम्बू एंड शुगर केन एडवेंशियस रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स. कुछ स्टील रूट्स में क्या होता है, जैसे बम्बू और शुगर केन में एडवेंशियस रूट्स होती हैं जो कि लोअर नोड्स, जो बहुत ही लोअर नोड से स्टार्ट होती हैं, इनमें प्राइमरी रूट नहीं होती. दीज आर कॉल्ड स्टील रूट्स. दे ग्रोवन डाउनवर्ड एंड प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट. ये क्या होती हैं, नीचे की तरफ ग्रो करती हैं और प्लांट को एक्सटर्नल सपोर्ट देती है. जैसे कि देखिए ये जो रूट्स हैं ये नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं, इनको हम स्टील रूट्स कहते हैं, स्टील रूट्स कहते हैं. उसके बाद क्या होती हैं, कुछ प्रोप रूट्स होती हैं. इन बनियन एंड रबर ट्रीज एडिशनल रूट्स अराइज फ्रॉम देयर हॉरिजेंटल ब्रांचेस. इसकी जो हॉरिजेंटल ब्रांचेस होती हैं उनसे भी कुछ एक्सटर्नल रूट्स प्रोवाइड होती हैं. देखिए ये वाली, दिस टाइप ऑफ रूट्स इज कॉल्ड प्रोप रूट्स. ये क्या करती हैं, ये पूरे ग्राउंड में बुरी तरह सॉइल में जकड़ी होती हैं और ये प्लांट को एक्सटर्नल सपोर्ट देती हैं. ये ट्री को एडिशनल सपोर्ट देती हैं. दे ग्रो डाउनवर्ड एंड दे प्रोवाइड द पिलर लाइक रूट्स. क्योंकि अगर प्लांट हर तरफ से सॉइल में इरोडेड हो रहेगा तो वो एक पिलर की तरह खड़ा रहेगा एंड पेंट्रेट इनटू द सॉइल. दिस रूट्स एक्ट एज द पिलर एंड सपोर्ट द ट्री ब्रांचेस. जो ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनको ये सपोर्ट करती हैं, प्रोप रूट्स. द थर्ड वन इज क्लिम्बिंग रूट्स. उससे पहले जो प्रोप रूट्स होती हैं वो बनियन ट्रीज में कितनी प्रोप रूट्स होती हैं, तो बनियन ट्रीज में हैव 100 ऑफ प्रोप रूट्स. एक बनियन ट्री में 100 ऑफ प्रोप रूट्स होती हैं. जो एक हमारा जो बोटेनिकल गार्डन है, इंडिया का जो बोटेनिकल गार्डन है कोलकाता में, उसमें सबसे ज़्यादा 900 प्रोप रूट्स हैं. वहाँ पे जो बनियन ट्री है वहाँ पे 900 प्रोप रूट्स हैं. उसके बाद थर्ड वन जो होती हैं क्लाइंबिंग रूट्स. ये रूट्स जो होती हैं लीव्स के साथ होती हैं. द प्लांट ऑफ बैटल, ब्लैक पीपर एंड मनी प्लांट हैव क्लिम्बिंग रूट्स. देखिए ये क्या होती हैं, ये जाकर क्या वॉल्स के साथ चिपक जाती हैं या फिर वॉल्स के साथ ये चलती रहती हैं. दे हेल्प द प्लांट टू स्टिक एंड क्लिम्प अप द वॉल, रॉक एंड अदर ट्रीज. ये क्या करती हैं, जो प्लांट को वॉल्स के साथ स्टिक करके रखती हैं, उनके साथ चिपका कर रखती हैं. द क्लाइंबिंग रूट्स अराइज फ्रॉम द नोट्स. ये क्या होती हैं, नोट से राइज. नोट्स क्या होती है, जो गांठ होती हैं छोटी छोटी, तो वहाँ से ये राइज करती हैं. तो चेकमेट 1, डैश आर नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट का सबसे नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट को क्या बोलते हैं हम, रूट्स. द रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम द सनलाइट. रूट्स हमेशा सनलाइट से दूसरी डायरेक्शन में ग्रो करती हैं. द रूट दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड. जो प्लांट के रेडिकल से ग्रो करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट. द एडवेंशियस रूट अराइज फ्रॉम द डैश ऑफ द प्लांट. एडवेंशियस रूट कहाँ से ग्रो करती हैं, स्टेम से ग्रो करती हैं, क्योंकि इनमें कोई प्राइमरी रूट नहीं होती. उसके बाद कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर डैश रूट्स. तो ये क्या हैं, फूड स्टोरिंग रूट्स हैं. कैरेट, रेडिश और टर्निप अभी हमने डिस्कस किया था कि कैरेट, रेडिश और टर्निप ये क्या हैं, फूड स्टोरिंग रूट्स हैं.
उसके बाद नेक्स्ट वन, प्रोप रूट्स राइज फ्रॉम, प्रोप रूट कहाँ से राइज होती हैं, ब्रांचेस से राइज होती हैं, अपनी ब्रांचेस से राइज होती हैं। देयर इज़ नो मेन रूट इन डैश रूट सिस्टम, कौन से रूट सिस्टम में कोई भी रूट नहीं होती, तो फाइब्रस रूट सिस्टम में कोई भी रूट नहीं होती। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सूट सिस्टम। अब सूट सिस्टम क्या है, सूट सिस्टम इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल मीन्स जो कि आसमान की तरफ जो प्लांट का पार्ट होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। इट इंक्लूड मेन स्टेम, इसमें स्टेम होता है, उसकी ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स होता है। इट डेवलप फ्रॉम द प्लम्बल ऑफ द सीड, ये सीड के प्लम्बल से ग्रो करते हैं, और जो रूट्स होती हैं वो सीड के रेडिकल से ग्रो करती हैं। स्टेम, द स्टेम इज द मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम, रूट सिस्टम का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो स्टेम होता है। इट इज़ ग्रीन इन हर्बेसियस प्लांट्स, हर्बेसियस प्लांट में ये क्या होता है, ग्रीन होता है। जो हमने हब्स के बारे में पढ़ा था, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज, तो हब्स में ये क्या होता है, ग्रीन होता है स्टेम, लेकिन वुडी और हार्ड होता है श्रब्स और ट्रीज़ में। श्रब्स और ट्रीज़ में जो ये काफ़ी हार्ड होता है और काफ़ी वुडी होता है, लेकिन हर्बेकस में ये सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है। सीड स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्टेम ग्रो टुवार्ड्स लाइट, लाइट्स की तरफ ग्रो करते हैं। इट ग्रो अवे फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर से दूसरी डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। इसमें नोड्स भी होते हैं और इंटरनोड्स भी, इनमें गांठें होती हैं। द पॉइंट वेयर अ लीफ और ब्रांचेस ग्रोथ फ्रॉम द स्टेम इज कॉल्ड द नोड, लीफ और ब्रांच में का वो पॉइंट जहाँ से स्टेम का वो पार्ट जहाँ से लीव्स भी ग्रो करती हैं और उसकी ब्रांचेस, प्लांट की ब्रांचेस ग्रो करती हैं, उन्हें नोड कहा जाता है। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, दो साथ साथ जो नोड्स होती हैं, जो साथ साथ जो गांठें होती हैं, उनके बीच वाले प्लेस को क्या कहा जाता है, इंटरनोड्स कहा जाता है। द एंगल बिटवीन लीफ बेस एंड स्टेम, लीफ के बेस में और स्टेम के बीच का जो एंगल होता है उसे लीफ एक्सिल कहा जाता है। स्टेम में क्या होता है, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। यंग स्टेम आर ग्रीन बट ओल्ड वुडी स्टेम्स आर नॉन ग्रीन एंड हार्ड। यंग स्टेम जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जो बहुत पुराने जो स्टेम होते हैं वो वुडी होते हैं और नॉन ग्रीन होते हैं और काफ़ी हार्ड होते हैं। स्टेम कनेक्ट द रूट सिस्टम विद रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट्स, स्टेम का काम क्या है, ये हमारे रूट सिस्टम को प्लांट के अदर पार्ट से कनेक्ट करता है। दिस इज़ आवर शूट सिस्टम। इसमें क्या होगा, फ्लावर, फ्रूट्स, लीफ, ये इंटरनोड है, जो कि दो जो लीव्स के नोड्स, ये यहाँ पर ये नोड्स हो गया जहाँ से लीव्स ग्रो कर रही हैं, और इन नोड्स के बीच में जो प्लेस होगा उसे क्या बोला जाएगा, इंटरनोड्स कहा जाएगा। ये ब्रांचेस हैं, ये सब ब्रांचेस हैं प्लांट की, और इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, बड्स कहा जाता है। उसके बाद क्या आएंगे, फंक्शन ऑफ स्टेम। अब स्टेम की क्या फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम्स आर सपोर्ट। स्टेम क्या करता है, सपोर्ट देता है ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर और फ्रूट्स को। उसके बाद क्या करता है, ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। स्टेम ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये रूट से जो वाटर और मिनरल मिलता है इसे, ये उस प्लांट के और पार्ट तक ट्रांसफ़र करता है। रूट से जो इसको वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं, प्लांट के हर पार्ट तक ये शूट ट्रांसफ़र करता है। इट ऑल्सो कंडक्ट फूड मैन्युफैक्चर इन लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो स्टेम क्या करता है, जो लीव्स में जो फूड प्रिपेयर्ड होता है उसको भी प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाता है। ये है प्लांट के फंक्शन। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इन सर्टन प्लांट स्टेम इज़ मॉडिफाइड टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शन। कुछ प्लांट में स्टेम जो है वो कुछ अदर फंक्शन भी करते हैं अदर देन सपोर्ट एंड कंडक्शन। सपोर्ट और कंडक्शन के अलावा कुछ और फंक्शन भी करते हैं कुछ प्लांट में स्टेम, तो उन्हें मॉडिफाइड स्टेम कहा जाता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फूड को बनाने के लिए। द ग्रीन स्टेम ऑफ एनुअल प्लांट सिंथेसाइज फाउंड फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो कुछ प्लांट होते हैं जिनमें स्टेम के थ्रू फूड बनता है, जैसे कैक्टस, तो इनमें लीव्स नहीं होती, तो इनमें जो स्टेम का ग्रीन होता है, स्टेम के थ्रू ही फूड बनता है। कैक्टी एंड सैक्यूलेट्स दैट
आर ग्रीन एंड फ्लैटेंड एंड मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं। उसके बाद क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। इन पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा द स्टेम ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर फूड। कुछ प्लांट में क्या होते हैं, स्टेम ग्राउंड के बिल्कुल अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं वैसे ही स्टेम भी अंडरग्राउंड होते हैं और उनमें फूड स्टोर होता है। द स्टोर फूड इज यूज ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन व्हेन द फूड प्रिपेयरिंग ग्रीन एरियल पार्ट डज नॉट सरवाइव। दिस टाइप ऑफ स्टेम रिमेन्स अंडरग्राउंड। ये जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड रहता है एंड गिव एरियल शूट्स एट द नेक्स्ट सीजन। दिस इज कॉल्ड पेरेनेशन। तो इनसे क्या है, नई शूट बनती है अंदर की तरफ। और इन पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम इज ट्यूबर। पोटैटो में क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है जिसको ट्यूबर कहा जाता है और इसमें छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी। अब देखेंगे कभी पोटैटो पे आप देखेंगे तो उस पर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जिनको आइस कहा जाता है। और इन बर्ड्स को अगर अलग अलग सेपरेट करके भी अगर बो दिया जाए तो इन बर्ड्स से भी एक नया प्लांट बन सकता है। तो इच बर्ड्स कैन ग्रो इनटू एरियल रूट्स। तो ये अंदर जाके अपना शूट बना लेती हैं, फ्लावर और ब्रांचेस, स्टेम, ये सब ज़मीन के अंदर बन जाता है। इन जिंजर द अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड। ये जिंजर है, इसमें क्या है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो फूड को स्टोर करता है। इट स्वेल अप एंड इरेगुलर फॉर्म। ये क्या है, इरेगुलर फॉर्म में फूलता रहता है। जैसे कि देखिए जिंजर जो है इरेगुलर फॉर्म में फूलती रह रही है, जिसको क्या कहा जाता है, राइजोम कहा जाता है, राइजोम कहा जाता है। इसमें नोड्स भी होती हैं, इंटरनोड्स भी होती हैं, बर्ड्स होती है और लीव्स होती हैं। उसके बाद ओनियन, गार्लिक, लिली एटसेट्रा द स्टेम इज रिड्यूस अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, स्टेम एक डिस्क की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। कवर्ड विद स्केली लीव्स, द स्केली लीव्स स्टोर फूड एंड बिकम फ्लैशी। इनके ऊपर क्या होंगी, स्केली फूड होंगी जो कि फूड को स्टोर करेंगी। दे ओवरलैप ईच अदर एंड अट्रैक्टेड टू अ डिस्क। दिस डिस्क इज रिड्यूस्ड इनटू द स्टेम। ये डिस्क जो है स्टेम की फॉर्म में होगी। सच मॉडिफाइड स्टेम आर कॉल्ड बल्ब्स। इस तरह का जिनमें स्टेम जो है वो उभरा हुआ है, इस तरह को क्या कहा जाता है, बल्ब्स कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ओनियन का बल्ब है, ये ओनियन का जो सीड स्टेम है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। इन ग्लाइडियोली जिमिकन द स्टेम इज कॉल्ड कोन। कुछ प्लांट्स में जो स्टेम होता है वो कोन की फॉर्म में होता है, जैसे यू कैन सी एक कोन की फॉर्म में होता है जिमिकन वाले में। इट इज़ राउंडेड एंड कंडेंस इनटू टॉप लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड विद स्केली लीव्स। इन पे जो लीव्स हैं, छोटी छोटी स्केली लीव्स होती हैं इनके ऊपर। इट स्टोर फूड, ये भी फूड को स्टोर करते हैं। आफ्टर दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। स्टेम जो है वो प्लांट को सपोर्ट और प्रोटेक्शन भी देते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रेप वाइन जो होती है अंगूर की बेल, और पैशन फ्लावर द स्टेम इज़ वीक। उनका जो स्टेम है वो काफ़ी वीक होता है। एंड सम ब्रांचेस आर मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनमें देखिए जो ब्रांच है वो, इनमें जो स्टेम है वो बहुत छोटा होता है। उनकी जो स्टेम, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो थ्रेड की तरह होती हैं, मतलब एक धागे की तरह इनकी जो ब्रांचेस होती हैं। और इसको क्या कहा जाता है, स्टेम टेंड्रिल कहा जाता है। इट अराइज फ्रॉम द एक्सल ऑफ द लीफ। ये कहाँ से जनरेट होती हैं, एक्सल, लीफ की एक्सल से जनरेट होती हैं। एंड कोल अराउंड द स्पोर्ट, और ये सपोर्ट देने के लिए अपने इसके चारों ओर एक कोयल फॉर्म कर लेते हैं। और इन रोज, लीमन एंड ब्यूगेनविलिया द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। कुछ प्लांट जैसे रोज हो गया, लेमन हो गया, उसमें जो स्टेम होती हैं वो कांटों की फॉर्म में होती हैं, थॉर्न की फॉर्म में होती हैं। तो इसलिए होती हैं ताकि ये अपने आप को ग्रेजिंग एनिमल से बचा सकें। जो एनिमल्स प्लांट को ईट करते हैं उन एनिमल से अपने आप को बचा सकें, इसलिए इनके ऊपर थॉर्न्स होते हैं ताकि एनिमल्स इनको ना खा सकें। So up to here you will read today. Okay students.